नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। आज हम आपको बताएंगे प्रतापगढ़ के बाहुबली नेता जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह से राजा भैया बनने की पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश का जिला प्रतापगढ़, कुंडा का नाम लेते ही लोगों की जुबान पर खामोशी छा जाती है, क्योंकि वहाँ के राजा बाहुबली राजा भैया का खौफ हमेशा बरकरार रहता है। कभी यूपी के बाहुबली विधायक और प्रतापगढ़ के भदरी स्टेट के राजा रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के लिए एक लाइन कही जाती थी। कहा जाता है कि जहां से कुंडा की सीमा शुरू होती है, वहां से राज्य सरकार की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। इसे उनका खौफ कहें या फिर इलाके के वर्चस्व पर ये वानगी भर है। राजा भैया के बारे में कहे जाने वाले किस्सों की जो झलके लोगों की जबान जद हैं, वजह उनका खौफ हो या जनता में अपने राजा के लिए प्यार। वहाँ जब से चुनाव लड़ रहे हैं, आज तक हार का मुंह नहीं देखा, कभी किसी पार्टी का सहारा नहीं लिया, तब भी वह बड़े अंतर से चुनाव जीतते रहे। कहा जाता है कि जिस तरह से इलाके में उनका डंका बजता है, उसी तरह उन्होंने राजनीति में भी अपना जलवा कायम रखा है। अपना जलवा कायम रखते हुए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने कई सरकारों में मंत्री भी रहे। कभी वह तेज तर्रार छवि के चलते तूफान सिंह के नाम से भी जाने जाते थे। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अपने परिवार के पहले सदस्य थे जिन्होंने राजनीति में कदम रखा। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जन्म 31 अक्टूबर 1967 को प्रतापगढ़ के भदरी रियासत में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय प्रताप सिंह और माता का नाम मंजुल राजे है। इनके दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। रघुराज प्रताप के पिता राजा उदय प्रताप सिंह विश्व हिंदू परिषद व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मानद पदाधिकारी भी रह चुके हैं। इनकी माता मंजुला राजे भी एक शाही परिवार की हैं। राजा भैया अपने परिवार के पहले ऐसे सदस्य थे जिन्होंने पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का विवाह बस्ती रियासत की राजकुमारी भानवी देवी से हुआ। इनके दो पुत्र शिवराज और ब्रिजराज, दो पुत्रियां राघवी और ब्रिजेश्वरी हैं। आपको बता दें कि कुंडा विधानसभा क्षेत्र से लगातार अब तक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया चुनाव जीतते आ रहे हैं। उनसे पहले कुंडा सीट पर कांग्रेस के नियाज हसन का डंका बजता था। राजा भैया 1993 और 1996 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी समर्थित, तो 2002 और 2007-2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक चुने गए। राजा भैया बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार और समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी मंत्री। 2012 के अखिलेश सरकार में भी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को कारागार एवं खाद्य एवं रसद मंत्री बनाया गया। राजा भैया का राजनीतिक जलवा 1993 से लेकर लगातार कायम रहा। 1997 में बीजेपी की कल्याण सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 1999 और 2000 में राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह की कैबिनेट में मंत्री बने। 2004 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री बने। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार में भी कारागार एवं खाद्य रसद मंत्री बने। 2013 में अखिलेश मंत्रिमंडल से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 11 अक्टूबर 2013 को फिर से अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की छवि बाहुबली नेता की है। साल 2002 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार के समय
झांसी के विधायक पूर्ण सिंह मंडेला के अपहरण के मामले में राजा भैया को जेल जाना पड़ा था। तब बसपा सुप्रीमो मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री। मायावती के शासनकाल में राजा भैया पर पोटा कानून के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसे केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने के बाद समाप्त कर दिया गया था। राजा भैया को साल 2010 में भी जेल जाना पड़ा था, तब भी प्रदेश में मायावती की सरकार थी। 19 दिसंबर 2010 को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान बीडीसी सदस्यों के अपहरण का मामला हुआ। बसपा नेता मनोज शुक्ला और राजा भैया के बीच अदावत थी। हाईवे पर लगभग घंटों तक गोलीबारी की घटना हुई। इस मामले में राजा भैया, एमएलसी गोपाल जी, विधायक विनोद सरोज और कौशाम्बी के तत्कालीन सांसद शैलेंद्र को भी पूरी रात पुलिस ने कुंडा कोतवाली में बैठाया था। अगले दिन यानी 20 दिसंबर को मुकदमा दर्ज हुआ और राजा भैया को जेल जाना पड़ा। राजा भैया जब जेल से छूटे तब वहां अखिलेश यादव, राज ठाकरे, वरुण गांधी और योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। 3 मार्च 2013 को हुई क्षेत्राधिकारी सीओ जियाउल हक की हत्या के मामले में भी राजा भैया का नाम आया था। इसके बाद राजा भैया को अखिलेश मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। हालांकि इस मामले में सीबीआई जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। राजा भैया को फिर से अखिलेश यादव की सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। राजा भैया ने वर्ष 2002 में मायावती सरकार के खिलाफ बगावत करने के बाद वे सपा के साथ चले गए थे और वर्ष 2007 व 2012 व 2017 का चुनाव सपा के साथ ही लड़े। इसके बाद राज्यसभा सदस्य के चुनाव में बसपा प्रत्याशी को वोट न देकर उन्होंने सपा से दूरी बना ली थी। फिर नवंबर 2018 में उन्होंने अपना जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया था। पार्टी का गठन होने के बाद वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जनसत्ता दल ने प्रतापगढ़ सीट एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह और कौशाम्बी सीट से पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन दोनों सीटों पर पराजय का सामना करना पड़ा था। सियासी सफर में जनसत्ता दल के लिए दूसरा चुनाव अब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था। इस कुर्सी पर कामयाबी हासिल करने से पहले ही माहिर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया, एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी और उनकी टीम ने पूरी दमखम से रणनीति बनाई। मात्र 12 सदस्य होने के बाद भी 40 सदस्यों का मत पाकर प्रतापगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में अपना खाता खोलने में कामयाब रही। अब जनसत्ता दल लोकतांत्रिक मिशन 2022 की कामयाबी की आगाज कर चुकी है। अब राजा भैया की पार्टी उत्तर प्रदेश के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर लगातार प्रचार और प्रसार में लग गए हैं। अब आगे यह देखना होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को कितनी सफलता मिलती है और कितनी सीटों पर इनके विधायक जीत कर आते हैं। इसी प्रकार की रोचक कहानियां और प्रतापगढ़ की सभी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।